दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग क्लास 10th का मैं डॉक्टर के.सी. नवो की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। इसके पहले 24 तक हम लोग कर लिए थे। तो देखिए इस प्रश्न में हमारा प्रश्न है, ये भिन्न पे आधारित है। देखिए प्रश्न में बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के दोगुने से 3 कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाता है तब अंश हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बोल रहा है किसी भिन्न, तो भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश और हर हम लोग को मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग मानेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अब यहाँ से हम लोग भिन्न निकालना चाहेंगे, तो भिन्न में एक होता है अंश ऊपर में और नीचे में हर, तो भिन्न बराबर हमारा निकल कर आएगा अंश बटा हर। अब अंश का हम लोग क्या माने हैं x और हर का माने हैं y, यानी कि भिन्न जब निकालेंगे तो x बट्टा y हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमारा बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, x और y है। तो x और y है, हम लोग यहाँ पे माने हैं क्या, x और y। तो इसको क्या करेंगे, x और y बोल रहा है योग है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। तो योग देखिए अंश और हर का योग की सबसे पहले तो x प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है उनके हर के दुगने से 3 कम है। उनके हर, हर कौन है, y। तो y में दुगने से 3 कम है, यानी कि इसमें दो गुना हो जाएगा और 3 कम है तो -3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 2y हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिए तो x हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा। इसको उस साइड लाइए तो माइनस में हो जाएगा 2y और इक्वल टू हो जाएगा -3। अब यहाँ पे x और माइनस में y इक्वल टू हो जाएगा -3। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम लोग चलेंगे पुनः प्रश्न में ही चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, पुनः। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुनः, और प्रश्न में ही चलेंगे। देखिए हमारा प्रश्न में बोल रहा है यदि अंश एवं हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, यानी अंश एवं हर दोनों में क्या कर दिया जाए, एक कम कर दिया जाए। तो अंश हमारा क्या है, x है, इसमें एक कम कर दिया जाए, और हर क्या है, y, इसमें भी एक कम कर दिया जाए। तो बोल रहा है तब अंश, अंश जो है हर का आधा हो जाता है। अंश, अंश ये ना है और ये हर का आधा हो जाता है, यानी कि ये आधा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे। अब इसको सोल्यूशन कर लेना है। हर का बोल रहा है ना, अंश जो है हर का आधा हो जाता है, तो हर में, यहाँ अंश में 2 से भाग दे देंगे, आधा होगा तब ना। अब इसको क्या करना है कि तीछा तीछी गुना कर लेना है, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2y और माइनस में हो जाएगा 2, यहाँ पे x हो जाएगा और ये हो गया, देखिए माइनस में लाएंगे इस साइड 2y हो जाएगा इक्वल टू ये -2 और ये हो जाएगा प्लस में 1। यहाँ पे निकालेंगे तो x माइनस में 2y और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -1 घटकर, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -3। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y और इक्वल टू है -1। घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस 2y में से एक y चला जाएगा, तो क्या बचेगा, y सिर्फ बचेगा इक्वल टू, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पे आप अगर जो निकालिएगा तो आपका वैल्यू आएगा, देखिए -3 बड़ा है या 1, तो बड़ा है -3। अब इसमें से एक घटाना तो आएगा हमारा -2, y का वैल्यू आ गया है -2। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लीजिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब यहाँ पे x हो गया, माइनस तो है ही ये इसमें, और y का मान आया -2, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, -3 हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 और इक्वल टू हो जाएगा -3।
अब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा -3, इसको उधर में जाएगा -2। अब यहाँ पे x बराबर निकलेगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे x और y का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है भिन्न। तो भिन्न हम लोग माने क्या है, तो भिन्न हम लोग माने हैं x बट्टा वाई। वहां पे क्या मान है, x बट्टा वाई। x का मान हमारा कितना आया है, तो -5 आया। y का मान हमारा कितना आया, तो -2 आया। माइनस से माइनस कट गया। अब हमारा भिन्न आ गया है 5/2, यानी कि भिन्न हमारा निकल कर क्या आया है, 5/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः अतः भिन्न बराबर क्या आया, 5/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए तब उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भिन्न। अब भिन्न में होता है एक अंश और एक होता है हर। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब अंश और हर हम लोग को मालूम नहीं है, तो निकालने के लिए बोल रहा है भिन्न। तो इसके लिए अंश और हर हम लोग को मालूम करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। उसके बाद भिन्न बराबर x/y हो जाएगा, क्योंकि भिन्न में क्या क्या होता है, अंश होता है और हर। अंश हम लोग माने हैं x और हर माने हैं y, तो x/y हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न अब जिस तरह से बोलेगा उस तरह से काम करना हम लोग को। बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। तो अंश यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x। और योग बोल रहा है इसके लिए जोड़ दीजिए, जोड़ का निशान दीजिए। और हर क्या हो जाएगा, y। अब बोल रहा है अंश एवं हर का योग उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो उसके अंश के, अंश कौन है, x, और इसके दोगुने से यानी 2 से गुना 4 अधिक है, तो +4 कर देंगे। इसको सोल्यूशन कर लिए, समझ में आया। बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। तो अंश एवं हर का योग यानी जोड़ देंगे। अब उसके बाद बोल रहा है उसके अंश के दुगने से 4 अधिक। तो उसके अंश कौन है, x है, तो इसके दुगने यानी 2 से गुना और +4 अधिक बोल रहा है, तो +4 कर देंगे। इसको सोल्यूशन कर लीजिए। x + y = हो जाएगा 2x और प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे माइनस में 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में y और इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में x आएगा और प्लस में y आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 4। यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस आ जाएगा क्या, y, और इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अभी इस साइड माइनस कैसे आ गया, माइनस तो यहाँ कॉमन करेंगे, तो माइनस जब इस साइड उसको बराबर को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा ना प्लस में। एक यहाँ मान के चलिए -1 कॉमन हुआ है, तो -1 जब तीछा तीछी गुना होगा तो यही ना आएगा, माइनस में ही ना आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः। पुनः अब चलिए प्रश्न में ही, प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए। अंश एवं हर यानी कि अंश एवं हर, अंश क्या है x और हर क्या है y। अंश एवं हर में कितना बढ़ा दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए, यानी 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो उसका अनुपात हो जाता है 2:3, यानी कि 2:3 यानी 2/3। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो तीछा तीछी गुना करेंगे तो 3x प्लस में 9 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 2y और प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 2y इक्वल टू 6 हो गया। ये हो जाएगा माइनस में 9। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो 3x और माइनस में 2y इक्वल टू यहाँ पे आएगा -3 आ गया। घटाएंगे तो इतना ही आएगा ना। अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इससे प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो देखिए समीकरण x में हम लोग x का मान y का मान निकालेंगे, तो x के लिए विलोप करेंगे। तो x से पहले समीकरण में कितना है, x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3 है। तो x का गुणांक जितना दूसरे में है उसको क्या करेंगे, पहला से गुना कर देंगे, यानी कि इसमें 3 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दिए, 3 से, और इसमें 1 से गुना कर लीजिए। तो लिखिएगा आप समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण कितना 1 में 3 से और 2 में कितना से 1 से गुना करके घटाने पर, लिख लीजिए गुना करके घटाने पर।
ठीक है, घटाने पर। अब गुना कर लीजिए, समीकरण 1 में कितना करना है 3 से, तो यहाँ समीकरण 1 में है x, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे -4, तो -4 12 हो जाएगा। समीकरण 2 में कितना करना है 1 से, तो 3x माइनस में 2y इक्वल टू -3। अब घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे, घटाइए, तो घटाएंगे तो ये x वाला तो खत्म, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी घटेगा, तो 3y में से 2y जाएगा तो माइनस में y आएगा इक्वल टू, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 12 में से 3 गया तो बचेगा -9, यहाँ माइनस से माइनस कट गया यानी कि y का मान जो आया 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू है -4, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 9 और इक्वल टू हो जाएगा -4, यानी कि x बराबर आएगा -4 और प्लस में 9, यानी कि x बराबर आ गया हमारा, सॉरी प्लस में 4 आएगा, तो प्लस सॉरी प्लस में 5 आएगा, 9 में 4 गया तो 5, यानी कि x का मान हमारा 5 आ गया है और y का मान इतना आ गया। तो हम लोग को निकालना था क्या, भिन्न, तो हम लोग को भिन्न निकालना था, तो भिन्न हम लोग माने क्या है, भिन्न बराबर हमारा होता है x बट्टा वाई, और माने भी है x बट्टा वाई, तो x का मान हमारा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, और y का मान कितना है 9, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, भिन्न निकल गया 5/9, तो यही हो गया क्या हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने का। इसमें देखिए हमारा प्रश्न में बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है, यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे माना कि, और अंश और एवं हर बराबर मान लेंगे, अंश को x और हर को y, और भिन्न बराबर जब निकालेंगे x बट्टा वाई। अब यहाँ पे अंश हर क्यों माने हैं, तो भिन्न में होता है एक अंश और एक होता है हर, ऊपर में अंश नीचे में हर होता है, और हर और अंश हम लोग को मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग x और y मान लिए हैं, क्योंकि भिन्न निकालना है तो भिन्न में हम लोग निकालने हैं, तो x बट्टा वाई हो गया है भिन्न निकालने के लिए। चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न हमारा जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से काम करना है। बोल रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है, किसी भिन्न के अंश एवं हर, तो किसी भिन्न, यहाँ पे भिन्न अंश हम लोग माने x और हर माने y, इनका योग जो है 8 है, यानी कि x प्लस वाई हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब बोल रहा है आगे में लिखेंगे पुनः, अगला स्टेप हमारा प्रश्न में ही बोल रहा है यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, अंश एवं हर प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए 3, यानी कि x यानी कि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि y प्लस 3, तो हमारा अनुपात जो होता है भिन्न का अनुपात 3/4 हो जाता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 3/4। अब इसको तीछा तीछी सोल्यूशन कर लीजिए, तो 4x और प्लस में हो जाएगा क्या 12 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3y और प्लस में हो जाएगा 9। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, तो 4x और माइनस में 3y इक्वल टू हो जाएगा 9 और माइनस में 12, यहाँ पे हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे -3 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, x का गुणांक देखते हैं, इसमें x का गुणांक जितना रहता है समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, और समीकरण 2 में x का गुणांक जितना रहता है फर्स्ट वाला में गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में कितना है, x का गुणांक 1 है, तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। समीकरण 2 देखिए 1 में कितना है, 2 का गुणांक इसमें 4 है, तो इसमें 4 से गुना करके और घटा देंगे। यहाँ पे कर लीजिए, समीकरण 1 में कितना करना है 4 से, तो 4x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4y और इक्वल टू 8 चौको हो जाएगा 32 गुना करके। अब देखिए समीकरण 2 में कितना है 4x है और इसमें करना है 1 से गुना, तो 4x हो जाएगा, कोई परवाह नहीं, -3y कोई परवाह नहीं क्योंकि 1 से गुना हो रहा है, -3 हो जाएगा। अब घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे। अब ये देखिए 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस, 4 और 3 7y हो गया और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग जब घटाएंगे तो आएगा कितना
यहाँ पे हमारा कितना आया है 32, यहाँ पे हमारा कितना आया है 32, तो 32 में से 3 घटाते हैं तो आता है हमारा कितना 29, कितना आता है हमारा, ओ सॉरी क्या हो गया भाई, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, कहाँ चला गया यार। हाँ क्वेश्चन नंबर 27 में ही थे, यहाँ पे कितना आ गया, कैसे क्या हो गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना ही था, तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देख लेते हैं एक बार सही हो रहा है ना, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हाँ सही है। देखिए आगे में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब घटाते हैं कितना हो गया था, 8 चौक 32 हो गया था, यहाँ पे कितना हो गया था 8 चौक 32, अब 32 में से यहाँ कितना घटा रहे हैं, तो 3 घटा रहे हैं, तो आ रहा है हमारा कितना 29, कितना आ रहा है 29, कलर चेंज हो गया, चलिए रहने दीजिए 29। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 3 27 होता है, सॉरी यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो, प्लस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आएगा हमारा 35, 7 पे से कितना हो जाएगा 35, यानी कि y का जो मान आया हमारा 5 आ गया, y का जो मान आया 5 आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण सॉरी 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई और इक्वल टू है 8, इसमें हम लोग रख देते हैं x और प्लस में 5 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 8, x बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो आएगा 3, क्योंकि 5 उस साइड जाएगा माइनस में और घट कर हो जाएगा 3। अब हम लोग को निकालना है भिन्न, तो भिन्न बराबर हमारा निकल कर क्या आएगा, भिन्न बराबर हमारा है x बट्टा वाई, x का हमारा मान आया है कितना 3 और y का मान आया है 5, यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी जिसके कारण कलर चेंज हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। नंबर 28 में, ये पुराने वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 28 है, नए वाले बुक में कुछ और होगा तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मिला लेना है। तो देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके पहले हमने 27 तक के प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया था। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद हम लोग मानेंगे। मानना क्या है, मानना ये है कि यहाँ भिन्न बोल रहा है, हम लोग को भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर होता है। तो अंश मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग अंश बराबर x मानेंगे और हर बराबर y मानेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से भिन्न हमारा निकल कर आएगा x बट्टा वाई आएगा, क्योंकि हमने अंश यहाँ पे x और हर माना है y, तो भिन्न हमारा होता है मतलब अंश और हर का अंश में हर से भाग देते हैं। अंश हमारा हो गया x और हर हो गया हमारा y, तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न हमारा बोल रहा है एक भिन्न का अंश है जो है उसके हर से एक कम है, यानी अंश जो है हर से एक कम है। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। अंश हमारा क्या है, x है। ये अंश जो है वो बोल रहा है हर से एक कम है, हर तो हमारा y हो गया, इससे जो है एक कम है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न बोल रहा है, इसलिए हमने इस तरह से किया है। अगर जो आप इसको एक तरह सॉल्व कर सकते हैं, जो अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, एक ज्यादा होगा, यानी कि अंश जो है हर से एक कम है, तो हर क्या होगा, कम ना होगा। तो इसमें हम लोग एक जोड़ सकते हैं, इसको एक तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि इस यही बात आ गया। फिर ये अंश जो हो गया एक ज्यादा हो गया, हर कम हो गया, बात वही है। तो सिर्फ यहाँ पे इसमें देखिए क्या -1 था, इसको इस साइड ले जाए तो प्लस हो गया, बात बराबर है। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे फिर से पुनः, क्या चलेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न में ही। अब प्रश्न में ही देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर, अंश क्या है x और हर क्या है y, इसमें 3 जोड़ दिया जाए। तो दोनों में ना 3 जोड़िएगा, क्योंकि अंश और हर बोल रहा है, तो दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो बोल रहा है तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है, तब भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। तो भिन्न हमारा क्या है, x बट्टा वाई है।
तो x बट्टा वाई, और इसमें कितना बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है 3/28। अब कहिएगा कि x बट्टा वाई कहाँ से लाए, तो x बट्टा वाई बोल रहा है भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है, तो भिन्न में ना 3/28 बढ़ रहा है, तो भिन्न हमारा क्या है, x बट्टा वाई है, तो x बट्टा वाई है, इसमें बढ़ जा रहा है इसलिए प्लस कर दिया 3/28, तो हमारा प्रश्न में ही बोल रहा है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 और यहाँ पे हो जाएगा y + 3 और बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो आप यहाँ पे एलसीएम भी कर लेते हैं। 28 में y से गुना होगा तो 28y हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो। अब y में y से भाग देंगे तो बचेगा 28, 28 में 1 से गुना होगा तो 28x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 28 से भाग यानी y बचेगा, y में 3 से गुना होगा तो 3y हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी आप गुना भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए फटाफट, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए x में 28y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 28xy। चलिए यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं करते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं और इसको सही से कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए y का मान समीकरण 1 में क्या है, y का मान हमारा x + y1 है मान, तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग x + 1, तो x + 3 हो जाएगा। और यहाँ पे y का मान क्या है, x + 1 है, y का मान यहाँ पे रख लेते हैं, तो x + 1 रख लेते हैं यहाँ पे, और प्लस में क्या है 3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा y का मान, तो x + 1 हो गया, और प्लस में 3/28 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेते हैं काम, तो x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या हो गया x बट्टा x + 1 और प्लस में 3/28 हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए गड़बड़ाइएगा मत, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या कीजिए, x + 3 है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, काम कीजिए आराम से। x + 3 है और बट्टा में यहाँ पे क्या है x + 4 है, इस साइड लेके x वाला कौन है, इस साइड माइनस में ले लाइए, x बट्टा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, उधर में प्लस था तो इधर माइनस हो गया। अब इधर में क्या बचा है 3/28 सिर्फ बचा। यहाँ पे नीचे में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 4 और इंटू में हमारा हो जाएगा x + 1, यानी कि यही हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे x + 4 से भाग देंगे तो x + 4 कट जाएगा, बचेगा x + 1, तो यहाँ पे x + 3 में कितना से गुना हो जाएगा, x + 1 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बीच में माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या x + 4, यहाँ पे सिर्फ बचा है x और यहाँ पे बच गया है x + 4, ये हो गया, और बराबर में 3/28 हो गया। अब यहाँ पे काम कीजिए, देखिए x में x से गुना होगा तो x² प्लस यहाँ पे 3 में x से गुना होगा तो 3x, अब यहाँ पे x में 1 से गुना होगा तो प्लस में x, और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और यहाँ पे माइनस है, माइनस में x से गुना होगा तो x², यहाँ माइनस हो जाएगा 4x, और नीचे में हो जाएगा, आप गुना कर लीजिए, तो नीचे में x से गुना होगा तो x², और प्लस में हो जाएगा 4x, और प्लस में हो जाएगा x, और प्लस में हो जाएगा 4, गुना कर लीजिएगा सही से, हम सही से कर लिए हैं बिल्कुल। यहाँ पे 3/28 हो जाएगा, ये x² से ये x² कट गया, यहाँ पे 3x है और एक है ये 4, यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस में 3 और माइनस में 4x हो गया। बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा x², प्लस में यहाँ 5x और प्लस में यहाँ 4, और बराबर में हो जाएगा 3/28। यहाँ पे देखिए ये 4x से 4x कट गया, बच गया ऊपर में 3, तो 3 में यहाँ 28 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 28 दिया। चलिए यहाँ से कर लेते हैं हम आगे, तो x² में 3 से गुना होगा तो 3x² हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 15x और 12 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा क्या 28 में 3 से गुना करेंगे 33 की 24 के 4 आते बच गया 2, और 3 दूनी 6 और 2 28, यानी कि 84 हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं 3x² और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 15x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 12, इसको ले लाते हैं इस साइड -84, बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 3x² और प्लस में हो जाएगा 15x, और यहाँ घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ हो गया 72।
बराबर 0। अब इसको गुणनखंड को तोड़िए, तो यहाँ पे गुणनखंड को तोड़िएगा तो 72 को इस प्रकार तोड़ना है कि आपको माइनस सॉरी यहाँ पे कॉमन कर लीजिए सबसे पहले। तो कॉमन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 72, 24 या 72, हाँ 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ बचेगा 5x और यहाँ माइनस बच जाएगा 24, 24 या 72 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा और बराबर में 0। अब इसको यहाँ 3 जो कॉमन हुआ था 3 को जब इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बात बराबर यही आ गया। अब इसको गुणनफल को तोड़िए, तो यहाँ पे 8 3 की 24 और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और माइनस में 3x और माइनस में 24 बराबर में 0। गुणनखंड तोड़ने आता ही होगा। यहाँ पे x कॉमन कर लिएगा तो x बचेगा, प्लस में 8 बचेगा, यहाँ माइनस यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ प्लस में 8 बच जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे आप तो एक हमारा आएगा x माइनस 3 ये आएगा और बराबर में 0, और एक आएगा कौन, यहाँ पे आएगा x प्लस 8 और ये आएगा बराबर में 0। तो प्लस यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, एक एक मान निकालेंगे। पहला का निकालते हैं, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 3। अब ये x बराबर 3 आ गया, तो और इसको जब निकालेंगे तो ये तो माइनस में आएगा, तो माइनस वाला को हमको नहीं लेना, जब भी लेना है तो प्लस वाला को लेना। तो x का मान हमारा निकल गया। अब x का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस 1 बराबर क्या था, y था, और y के जगह पे हमको 3, x के जगह पे 3 रखना है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू y हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर y, यानी कि हमारा x और y का मान निकल गया। अब हमको निकालना था भिन्न, तो भिन्न हमारा क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भी भिन्न, भिन्न बराबर क्या है, x बटा y है। अब x का मान हमारा कितना आया 3 और y का मान आया 4, तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर 3/4। थोड़ी सी वीडियो लंबी गई है लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको समझाएं। ये क्वेश्चन वैसा ही था, इसलिए आपको इस वीडियो को मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का करेंगे, ये पुराने वाले बुक में है। क्वेश्चन नंबर 29 नए वाले बुक में कुछ और होगा, तो प्रश्न को मिला लीजिएगा और सोल्यूशन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या बोल रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। प्रश्न को इतना पढ़ना है कि आपको प्रश्न पूरा समझ में आए। और आगे में बोल रहा है जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आपको पढ़ना ही होगा। आगे में बोल रहा है 3 वर्ष बाद, बाद मतलब यानी कि बाद, यानी कि पहले और बाद जानते होंगे, तो आप जानते हैं अगर जो पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो जोड़ करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। अब अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे और कम कहेगा तो घटाएंगे। और बोल रहा है उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। वर्तमान उम्र ज्ञात करना है तो जो आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा उसको हम लोग को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है वर्तमान उम्र, हमको तो मालूम है ही नहीं कितना है। और प्रश्न में जिस तरह से बोलेगा उस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले जो निकालना है उसको मान लीजिए। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद माना की, और उसके बाद करेंगे माना कि पिता का उम्र x वर्ष है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है पिता का उम्र कितना मान लेंगे x वर्ष, और पुत्र का उम्र हम लोग क्या मानेंगे y वर्ष। वर्तमान में मानना है क्योंकि वर्तमान में ही हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप x और y के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, a b c कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे मान रखना होगा। यहाँ पे हम मान लिए पिता का उम्र x वर्ष है और पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न हमारा जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से काम करना है, प्रश्न के अलावा और अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बोल रहा है प्रश्न पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। अब पिता का उम्र देखिए कितना माने हैं x, तो अभी पिता का उम्र कितना हो रहा है x, अभी का ना बात कर रहा है, तो पिता का उम्र x है तो x हम लोग मान लिए। अब बोल रहा है पुत्र की, अब की ना बोल रहा है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है की, जिसमें बोल रहा है उसी में पुत्र की, यानी पुत्र अभी कितना है y, जब पिता x है तो पुत्र भी क्या होगा एक y होगा, क्योंकि यहाँ पे माने हैं वर्तमान निकाली के बोल रहा है। अब पुत्र की 3 गुने पुत्र की ना बोल रहा है, इसमें 3 से गुना की, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है। पुत्र की
3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अधिक है यानी कि जोड़ देंगे 3। अब इसमें बीच में बराबर दे देंगे, एक तरफ एक्स वाला हो गया यानी कि पिता हो गया, एक तरफ पुत्र हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न एक बार और पढ़िए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है। 3 गुने यानी कि 3 से गुना कर दिए और 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिए। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, एक्स बराबर में हो जाएगा 3y और प्लस में हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः और फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे दोबारा आगे में इसके। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि अभी कितना है x और इसका पुत्र का भी होगा y। अब 3 वर्ष बाद कर रहा है तो बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ दीजिए +3। अब आगे में देखिए बोल रहा है पुत्र की, फिर से यहाँ किया गया पुत्र में ही बोल रहा है पुत्र की क्या कह रहा है, उम्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, उम्र के दोगुने से अधिक की इसमें ना बोल रहा है पुत्र में ना, तो पुत्र क्या है y, इसका दोगुने से 10 वर्ष अधिक है तो +10 कर दीजिए और बीच में क्या कर दीजिए बराबर दे दीजिए। अब आगे में काम कर लीजिए, x + 3 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना होगा तो 2y और प्लस में 3 दूनी 6 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x हो गया और ये सब क्या है, ये देखिए प्लस में 2y है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर में कर लीजिए, ये 10 और 6 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा इस साइड माइनस में 3, यहाँ पे x - 2y और बराबर में हो जाएगा क्या, यहाँ पे घटाएंगे तो 13 आ जाएगा 13। अब ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या कर लीजिए, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लीजिए, यहाँ पे समीकरण को सही से सुधार लेते हैं, यहाँ पे सही से सुधार लेते हैं। यहाँ पे अभी मत मानिए समीकरण को, समीकरण यहाँ नहीं मानिए, थोड़ा सा आप रुक जाइए। यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फट से, इसको अभी समीकरण नहीं मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अभी बता देते हैं जस्ट। हाँ देखिए इसको क्या करेंगे, x है और ये इधर में क्या है, देखिए इधर में इसको भेज दीजिए तो बराबर में हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा प्लस में 2y। अब ये इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 - 2 यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए। समीकरण 1 कितना है, x बराबर हो जाएगा 3y और प्लस में 3 है और दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 13y सॉरी यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है तो 2y के y वाला के सामने लिखेंगे तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा गलत हो गया, इसको ये इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, 2y वाला के y वाला के सामने रखेंगे तो 2y हो जाएगा और ये प्लस में 13 हो जाएगा। अब घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे, यहाँ भी यहाँ भी। तो देखिए ये x से x कट गया, अब यहाँ पे घटाइए तो 3y में से 2y चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बचा है ना और बराबर में यहाँ पे क्या हो गया, 3y में से 2y चल गया तो 1y बच गया और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 10 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 10 आएगा, क्योंकि 13 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। तो अब इसको क्या कीजिए, 10 को इस साइड भेजिए तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10। अब इधर में माइनस है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। और y का मान निकल गया, अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में लिखिए, रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y प्लस में 3 है और यहाँ पे x हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा और प्लस में 3। अब x बराबर हो जाएगा 10 × 30 और प्लस में 3। अब यहाँ पे x बराबर हो गया 30 और 3 33, यानी कि यहाँ पे x और y का मान निकल गया। अब हम लोग x और y किसको माने हैं, तो x माने हैं क्या हम लोग, पिता का उम्र, पिता का वर्तमान उम्र x माने हैं। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, पिता का वर्तमान उम्र लिख लीजिए। वर्तमान उम्र कितना आया हमारा, वर्तमान उम्र हमारा x है तो x बराबर कितना आया 33। अब उसी प्रकार से लिखिए यहाँ पे पुत्र का वर्तमान उम्र कितना, वर्तमान उम्र कितना माने थे y, तो y बराबर हमारा कितना आया 10। तो यही हो जाएगा क्या आंसर।
अगर जो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किस तरह से कि आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न जिस तरह से करेगा उसी तरह से आपको काम करना है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी है सर। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में, ये पुराने वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 30 है, नए वाले में कुछ और होगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न को आपको सही से समझना है और उसके बाद सोल्यूशन करना है। प्रश्न आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए बोल रहा है 2 वर्ष पहले एक आदमी का उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। अब यहाँ पे समझिए 2 वर्ष बोल रहा है, 2 मतलब क्या, 2 वर्ष मतलब क्या, साल। पहले मतलब क्या, पहले जब कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। एक आदमी का उम्र, उम्र तो जानते ही होंगे अपने यानी कि अपना, उम्र से पुत्र तो जानते ही हैं, उम्र तो जानते हैं, 5 गुनी यानी कि 5 गुना, यानी कि 5 से उसमें गुना होगा। अब बोल रहा है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र, 2 वर्ष बाद, अब बोल रहा है बाद मतलब क्या, यानी कि प्लस करेंगे। और उसके बाद बोल रहा है बेटी की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। अब अधिक कह रहा है तो इसमें भी प्लस करेंगे, कम कहेगा तो माइनस करेंगे। तो वह आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बस इसको इतना से समझ लेना। अब यहाँ पे निकालने क्या बोल रहा है, आदमी और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग को मालूम है क्या, नहीं, निकालने के लिए बोल रहा है और इसमें कुछ दिया भी नहीं है, सिर्फ प्रश्न में बोल रहा है कुछ कुछ। तो जो निकालने के लिए बोलेगा उसको आपको मान लेना है, क्योंकि हमको निकालना है पुत्र का और आदमी का वर्तमान उम्र, इसलिए लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे माना कि, और आदमी का वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष, क्योंकि हमको निकालना भी है इसी को मान लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको पढ़िए सही से। बोल रहा है 2 वर्ष पहले, यानी कि पहले मतलब क्या बोले हम, घटा देना, बाद कहेगा तो जोड़ देना। 2 वर्ष पहले अभी कितना है, आदमी का वर्तमान उम्र x है। अब पहले कह रहा है तो घटा देंगे, अब कितना घटाने के लिए, 2 वर्ष बोल रहा है तो 2 यहाँ पे घटा देंगे और उसके बाद बराबर लिखेंगे यहाँ पे। अब बोल रहा है पुत्र में भी ना, अब 2 वर्ष बोल रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ आदमी में ही होगा, पुत्र में भी होगा। तो अब माना कि यहाँ पे अभी हमारा, माना कि मेरे पिता का उम्र अभी 10 वर्ष है और हमारा उम्र कितना हो गया, मतलब 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले ही ना होना चाहिए, तो दोनों में ना घटेगा, तो यहाँ पे y हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है अपने पुत्र की, अब की इसमें बोल रहा है, पुत्र की बोल रहा है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है। यहाँ पे देखिए पुत्र की कह रहा है तो इसी में काम कीजिए। पुत्र की 5 गुनी थी, तो पुत्र कौन था, y था, तो इसमें आपको 5 से गुना करना है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है। अब बोल रहा है अब इतना हो गया, अब इसके अगला स्टेप है, तो इसको पहले सोल्यूशन करके रख लेते हैं। x माइनस 2 और बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा तो 5 में y से, तो 5y और माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे x हो गया और ये देखिए 5y, इसको इधर ले लाते हैं, माइनस में 5y हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इस साइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस 10 है और ये हो गया प्लस में 2, यहाँ पे x माइनस 5y और बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 8। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको चाहेंगे तो माइनस को इस साइड लाएंगे तो प्लस कर लेंगे और इस साइड 0 हो जाएगा, लेकिन अभी रहने दीजिए फिलहाल। यहाँ पे कर लेते हैं पुनः। अब पुनः अगला स्टेप में प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है उसको पढ़िए। बोल रहा है 2 वर्ष बाद, यहाँ पे पहले था अब बाद कह रहा है तो जोड़ देंगे x प्लस में 2। पहले कह रहा था तो क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, अब बाद में कह रहा है तो जोड़ देंगे, दोनों में जोड़ेंगे, पुत्र और आदमी में दोनों में। बोल रहा है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की, अब बेटे की बात कर रहा है, बेटे की उम्र की 3 गुनी, तो बेटा कौन है, पुत्र होगा, वही ना बेटा होगा। तो की इसमें भी की आ गया है, बेटे में भी आ गया है, तो बेटे में ही काम करना है। क्या बोल रहा है 3 गुने से 8 अधिक है, तो इसी में करना है, 3 गुना और 8 अधिक है तो प्लस 8 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सोल्यूशन कर लेना है, बस आपको मान निकल जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए तो हो गया x और प्लस में 2। यहाँ पे काम कीजिए, देखिए y में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और यहाँ पे प्लस में 3 दूनी 6 और प्लस में हो गया 8। यहाँ पे काम कीजिए x और इसको इस साइड ले जाए, माइनस में 3y बराबर में हो गया 8 6 14 और ये हो जाएगा माइनस में 2 x माइनस 3y और बराबर में हो गया यहाँ 12। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 कर दिए, समीकरण 1 माइनस 2। तो लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो x माइनस 5y बराबर में यहाँ पे माइनस 8 और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 3y और बराबर में 12। ये विलोपन विधि से हल करने के लिए एक तरीका है।
ये हो गया, माइनस का निशान लगा दिए, ये माइनस से माइनस कट, यानी कि एक्स वाला से कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस के माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। यानी कि 5y में से अब क्या जाएगा, 3y जाएगा, तो माइनस में 2y बचेगा। घटाएंगे तो यही ना होगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे घटाइए। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जुड़ जाएगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। और रो भी क्या होगा, माइनस में। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब यहाँ पे आएगा क्या, 10। 10 दूनी 20 होगा, यानी कि y बराबर यहाँ पे आ गया 10। अब y का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर लिख लीजिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 5y बराबर में -8। अब x माइनस 5 y के जगह पे रखना है 10 और बराबर में -8। अब x बराबर यहाँ हो गया था 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8, सॉरी, हाँ -8। यहाँ पे कैसे कर दिए भाई, सॉरी यहाँ पे काट लिए, एक से यहाँ हो गया -50 और बराबर में -8। अब इसको कर लीजिए x बराबर -8 और ये माइनस में इधर है तो प्लस में हो जाएगा 50। अब यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आएगा, घटाएंगे तो आएगा 42। x और y का मान हमारा निकल गया। तो अब हम लोग माने थे क्या, x हम लोग किसको माने थे, आदमी का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः आदमी, आदमी का वर्तमान, क्या माने थे, वर्तमान उम्र। कितना माने थे, वर्तमान उम्र कितना माने थे, एक्स। तो एक्स का मान कितना है, 42। यहाँ पे लिखेंगे 42 वर्ष। उसी प्रकार से यहाँ पे पुत्र का कितना माने थे, तो लिख लीजिएगा पुत्र का वर्तमान उम्र कितना माने हैं, कितना, y माने, तो y का मान हमारा है 10। यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा। यही जो आया हमारा उत्तर हो गया, यानी कि आदमी का जो वर्तमान उम्र हो रहा है वो 42 है और पुत्र का वर्तमान उम्र जो हो रहा है वो 10 है। यही जो x और y का मान निकला वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न हमारा बोल रहा है, पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्र के योग की दुगनी हो जाती है, तो पिता का उम्र ज्ञात करना है। देखिए इस मतलब इस बुक में, हमारे पास जो बुक है पुराने वाले बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, उसमें कुछ और होगा, नए वाले बुक में कुछ और होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 26 होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद हमारा प्रश्न जो बोल रहा है उस तरह से हम लोग काम करेंगे। बोल रहा है पिता का उम्र ज्ञात करना, तो हम लोग को तो मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे माना की, और मानना यह है कि पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष है। हम लोग को मालूम नहीं है इसलिए x वर्ष मान लिए। और बोल रहा है दो पुत्र, इसके लिए हम लोग मानेंगे दो पुत्रों का वर्तमान उम्र y वर्ष, यानी कि एक साथ ही मान लेना है दोनों पुत्रों का उम्र y वर्ष। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अब प्रश्न से। अब प्रश्न जिस तरह से बोलेगा हम लोग को उसी प्रकार से काम करना है। देखिए प्रश्न बोल रहा है, पिता का उम्र अपने दो पुत्रों के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। जब पिता का उम्र, तभी पिता का उम्र कितना हो रहा है, वर्तमान उम्र x हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x। अभी कितना हो रहा है, x, और इसका भी हो रहा होगा कितना, वाई, दोनों पुत्रों का कितना हो रहा होगा वाई। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो पुत्रों का योग का 3 गुना है। कितना, 3 गुना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, 3 से गुना। किसमें, पुत्र का ना बोल रहा है, तो पुत्र में बोल रहा है, इसलिए हम लोग पुत्र में 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा निकलेगा x बराबर 3y। ठीक है, अब ये हमारा जो निकला, ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या निकला, 3y। अब इसको क्या कर लेंगे,
ठीक है, x बराबर क्या आ गया 3y। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर 3y। अब इसको इस साइड ले लाते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू, अब इसको लिख देते हैं 0। ठीक है, अब आगे पढ़िए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, आगे में पढ़िए, बिल्कुल प्रश्न को पढ़ते ही आपको करना है सोल्यूशन। और बोल रहा है 5 वर्षों के बाद पिता का उम्र दोनों पुत्रों के उम्र के योग की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः लिखेंगे, और फिर क्या बोल रहा है प्रश्न 5 वर्ष बाद, तो अभी कितना हो रहा है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे हो गया क्या हमारा, प्रश्न बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो x यानी कि x प्लस 5, जब पुत्र का पिता का बढ़ेगा तो पुत्र का ही बढ़ेगा, तो x प्लस 5। अब इसका y, दोनों पुत्रों का कितना हो जाएगा y प्लस 5, लेकिन एक पुत्र का ना होगा 5 वर्ष। अब 2 पुत्र बोल रहा है, इसके लिए 5 वर्ष और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 2 पुत्र बोल रहा है, एक का हो रहा होगा 5 तो दूसरे का 10 हो रहा होगा। इसके लिए 2 पुत्र के लिए हम लोग क्या लिए हैं 5 ठीक है, पहला पुत्र के लिए हो जाएगा 5 साल बाद तो 5, और उसके बाद फिर एक और पुत्र के लिए क्या हो जाएगा 5, इसलिए यहाँ 5 2 बार जोड़ेंगे क्योंकि 2 पुत्र है। और इनका क्या कर रहा है, योग की दुगनी हो जाती है, तो दुगनी तो 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप सोल्यूशन कीजिए, x प्लस 5 बराबर में, अब यहाँ पे देखिए y में 2 से गुना होगा तो 2y, और 5 5 10 में 2 से गुना होगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे x, और ये आ जाएगा माइनस में 2y, और इक्वल टू ये हो जाएगा 20, और ये माइनस उधर में चला जाएगा 5 में, तो बचेगा इधर में 15। ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण 2। अब क्या कीजिए, इसे विलोपन विधि से हल कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। देखिए समीकरण 1 में हमारा यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस 3y, और बराबर में क्या है 0। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 2y, और बराबर में है 15। घटा लेंगे यहाँ पे, x से x कट गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटेगा ये, तो घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 3y में से प्लस 2y चला जाएगा, तो माइनस y बचेगा, और इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 15 में 0 जाएगा तो माइनस 15 बचेगा, ये माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया हमारा 15। y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर में है 0। तो अभी x हो जाएगा माइनस 3, और y का मान हो गया 15, और इक्वल टू हो जाएगा 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15 थी 45, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 45 आ गया आंसर। लिखेंगे अतः, अब देखिए x हम लोग किसको माने थे, तो पिता का उम्र x वर्ष माने थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र 45 वर्ष, कितना 45 वर्ष, x माने थे पिता तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या पुत्र, तो पुत्र का कितना हो जाएगा, दोनों पुत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 15 वर्ष, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 वर्ष, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, ये शायद पुराने वाले बुक में 32 है और नए वाले बुक में 27 होगा क्वेश्चन नंबर। देखिए बोल रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र के 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी, ए और बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। प्रश्न को सही से समझिए, उसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए और बी का वर्तमान उम्र, तो हम लोग को मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे माना की, और ए का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेंगे। ऐसा प्रश्न हमेशा मानकर ही बनाते हैं, हम कई बार बोल चुके हैं आपको। और बी का मान मतलब बी का वर्तमान उम्र मानेंगे y वर्ष। ठीक है, x और y हो गया। अब जिस तरह से प्रश्न बोलेगा उसी तरह से आपको काम करना। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में बोल रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, अभी ए की उम्र कितना हो रहा है x, तो 5 वर्ष पहले का रहा तो इस x हो रहा है, इसमें 5 वर्ष पहले का रहा तो 5 घटा देंगे ना। और उसके बाद अभी b का उम्र कितना हो रहा है y, तो 5 वर्ष पहले का रहा था, इसमें भी 5 घटाएंगे तब ना। माना कि अभी 20 वर्ष हो रहा था, 5 वर्ष पहले कितना हो रहा होगा इसको 15 वर्ष, तो 5 घटाएंगे तब ना। अब बोल रहा है कि b की उम्र की 3 गुनी थी, तो b की उम्र, b कौन है, b कौन है y है, तो इसमें क्या करेंगे 3 गुनी थी तो 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रश्न ही हमारा ऐसा बोल रहा है। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे, x माइनस 5 और बराबर में 3y और माइनस 15। ठीक है,
अब यहाँ पे x माइनस 3y हो जाएगा और बराबर में इधर में -15 है और ये आ जाएगा इस साइड क्या हो जाएगा +5। अब यहाँ पे x माइनस 3y और देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो -10 आएगा, लेकिन इसको इधर ले जाएंगे मतलब बराबर के बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद यहाँ पे और ध्यान दीजिए आगे में बोल रहा है प्रश्न और, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब देखिए बोल रहा है और 10 वर्ष बाद ए की उम्र। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो ए अभी 1 हो रहा है इसका ए का उम्र और बी का उम्र कितना हो रहा है वाई हो रहा है। तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है यानी कि अभी 10 वर्ष है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा मतलब जितना होगा उतना जोड़ेंगे। तो अभी इसमें कितना करेंगे 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसलिए 10 जोड़ देंगे। और बोल रहा है फिर से ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। बी की उम्र की दुगनी तो बी कौन है अभी वाई प्लस 10 है, इसका दोगुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसा प्रश्न में ही बोल रहा था इसलिए हमने इसको किया x प्लस 10 और y प्लस 10 इसमें 2 से गुना किए। क्यों किए क्योंकि ये कह रहा b की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो a और b का वर्तमान उम्र याद करना, तो इसको सोल्यूशन करेंगे निकल जाएगा x प्लस 10 बराबर में 2y और प्लस में 10 दूना 20। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे x माइनस 2y और ये हो जाएगा प्लस में 10 और इसको भी इधर ले जाएंगे तो -20 और इधर में हो जाएगा 0। यहाँ पे घटा लेंगे x माइनस 2y और यहाँ पे घटेंगे तो -10 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये हो गया क्या हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे इसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए सिखाए ही हैं, तो इसको किस तरह से विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, बस आपका निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 में 2 को घटाने पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y क्या है प्लस में 10 और इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 2y माइनस 10 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब घटाना है तो घटाव का निशान देंगे। अब ये x से x कट गया। अब देखिए यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस 3y तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा। तो 3y में से 2y चला गया तो माइनस में y बचेगा सिर्फ। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस तो प्लस 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 यानी कि प्लस 10 और 10 जुड़ जाएगा तो 20 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा और ये माइनस इधर में y माइनस में ये माइनस माइनस कट गया यानी कि y का मान हमारा आ गया 20 और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान निकल जाएगा तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो बोल रहे हैं उसी तरह से काम कर लेना। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो x माइनस 3 और y के जगह पे 20 और इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 तिहाई 60 इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस में उधर प्लस में 60 हो जाएगा। अब x हम लोग किसको माने थे तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x किसको माने थे a का वर्तमान उम्र, लिखेंगे a का वर्तमान उम्र कितना माने थे x, तो आया है x बराबर कितना तो 60 वर्ष। यहाँ पे लिख देंगे a का वर्तमान उम्र 60 वर्ष और उसके बाद b का वर्तमान उम्र कितना माने थे y, तो y का मान कितना आया है 20 तो 20 वर्ष हो जाएगा। यही जो आया हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, उम्र से रिलेटेड प्रश्न है। ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना। देखिए कह रहा है बाद, यानी बाद मतलब क्या इसमें जोड़ना होगा और पहले यानी पूर्ण कहेगा तो उसमें क्या करना होगा घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ जिस तरह से प्रश्न बोलेगा उसी तरह से काम करना है। बोल रहा है आदमी का वर्तमान उम्र ज्ञात करना, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है मतलब आदमी और पुत्र का। तो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लोग को पता तो नहीं है, इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद मानेंगे। मानना ये है कि आदमी का वर्तमान उम्र अभी कितना हो रहा होगा तो 1 वर्ष हो रहा होगा, अभी तो हमको मालूम ही नहीं है। और उसके बाद पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो रहा होगा तो y वर्ष, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। आप x और y के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब सोल्यूशन करते हैं।
उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न हमारा जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से काम करना। बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो अभी आदमी का वर्तमान उम्र कितना हो रहा है, 100 वर्ष हो रहा है। अब 10 वर्ष बाद कहेगा तो यानी कि अभी मान के चलिए 10 साल हो रहा है, तो 10 साल बाद और कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, तो 10 जोड़ेगा, यानी कि अभी 100 रहा है तो 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस कर देंगे। और उसके बाद बोल रहा है इसमें भी हम लोग 10 प्लस करेंगे, क्योंकि अभी इसका अगर जो 10 वर्ष हो रहा है तो पुत्र का भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और 10 साल बाद उसका भी कुछ ना कुछ होगा, तो 10 साल बाद ना जोड़ेगा, तो अभी वाई वर्ष हो रहा है तो 10 साल बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 साल। अब बोल रहा है उसके बाद प्रश्न में उसके बेटे की उम्र दुगनी हो जाएगी, उसके बेटे की, तो बेटा कौन है, वाई है, तो इनका ना दुगना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्यूशन कर लीजिए इसको थोड़ा सा। x + 10 बराबर में 2y और प्लस में 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ +10 है, प्लस में 10 है, और ये इधर में +20 इधर में आएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड कुछ नहीं तो 0 बच गया, x - 2y हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 10 आएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, पुनः लिखेंगे, और पुनः प्रश्न में ही देखेंगे। प्रश्न आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब 10 वर्ष पहले यानी पूर्व कह रहा है, यानी कि पहले, तो पहले का मतलब क्या, घटाएंगे। अभी 10 वर्ष हो रहा है, मान के चलिए अभी 10 वर्ष हो रहा है, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा, तो उसका समझिए जन्म हुआ होगा, या तो मान के चलिए अभी 20 साल हो रहा है, 10 वर्ष पहले उसको कितना हो रहा है, 10 साल होगा, तो घटाएंगे तब ना। तो अभी मान के चलिए कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा, 10 घटा देंगे। और उसके बाद अभी इसका कितना हो रहा है, पुत्र का वाई हो रहा है, तो 10 साल पहले कितना होगा, घटा देंगे, 10 साल जितना होगा उतना। अब बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र उनके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो उम्र उनके पुत्र की ना बोल रहा है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है, उसी में करना हो, गुना कहेगा, जोड़ कहेगा, जो कहेगा। पुत्र की क्या है, 4 गुनी है, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे। पुत्र में कह रहा है तो 4 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, x - 10 इक्वल टू 4y और -10 को 40, यहाँ पे हो जाएगा x - 4y -10, और ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 40 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे देखिए 4y, अब यहाँ घटाइए, प्लस माइनस माइनस, 40 में से -10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +30, और बराबर में हो जाएगा 0। अब ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 2 हो गया ये। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए, देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम यहाँ सिर्फ शॉर्ट में कर दिए समीकरण 1 - 2, यानी कि समीकरण 1 कितना है, x - 2y और माइनस में 10 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, x - 4y प्लस में 30 है और इक्वल टू 0। घटाओ का निशान देंगे, घटाना है तो ये देखिए x से x गया तो कट गया, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी घटेगा। तो यहाँ पे 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। और ये क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो 30 और 10 40, वो भी क्या होगा, माइनस में 40 होगा और इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, सॉरी, हाँ, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, और इसको उस साइड भेजेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 40, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 20 दूना 40 कट जाएगा, यानी कि y के बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, तो लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x - 2 और y के जगह पे 20 रख देंगे इंटू 2 और -10 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस हो जाएगा 20 दूना 40 और -10 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x और यहाँ जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 40 और 10 50 हो जाएगा और इक्वल टू 0, और यहाँ x बराबर हो जाएगा, इस साइड भेजेंगे तो 50। अब x हम लोग किसको माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे x हम लोग किसको माने थे, आदमी का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, तो आदमी का वर्तमान उम्र हमारा कितना हो जाएगा, 50 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लेंगे
अतः आदमी का वर्तमान, यहाँ शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 50 वर्ष। कितना हो जाएगा 50 वर्ष। और उसके बाद पुत्र का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाई माने थे, तो वाई का मान हमारा आ गया है 20 वर्ष। यहाँ पे लिख लेंगे 20 वर्ष। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। ये पुराने वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 34 है, नए वाले बुक में कुछ और होगा। तो चलिए प्रश्न को मिला लीजिए और इसका सोल्यूशन देख लीजिए। बहुत ही आसान ये प्रश्न है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए बोल रहा है प्रश्न, यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के एंगल A बराबर 2x + 4 डिग्री, एंगल B बराबर y + 3 डिग्री, एंगल C बराबर 2y + 10 डिग्री और एंगल D बराबर 4x - 5 डिग्री, तो चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। चार कोणों का मान ज्ञात करना है किसमें, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D का मान दिया हुआ है। तो हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा है इसलिए हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में यानी कि ABCD में काम करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बना लिया हूँ चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि एक वृत्त बनाना है और उसमें से एक चतुर्भुज बना लेना है, उसका नाम ABCD इस क्रम में दे देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर हमारा यहाँ पे प्रश्न में ही दिया हुआ एंगल A बराबर 2x + 4 डिग्री। तो इसी प्रकार से ABCD का मान हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद काम करना है, आगे में लिखना है प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखना है ये कि चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि लिखना है, चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोण क्या होता है वो अभी जान लीजिए। तो सम्मुख कोण में सम्मुख कोण, चलिए हाँ देखिए आगे में बढ़ते हुए चलते हैं। सम्मुख कोण देखिए ये हो गया और ये हो गया। सम्मुख कोण ये होता है एंगल A + एंगल C, यानी कि एंगल A और एंगल C को मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। चारों कोणों का मान कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। तो दो कोणों का मिलाकर कितना होगा 180। इसमें सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल A + एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल A और एंगल C का मान तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंगल A का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो एंगल A का मान है हमारा 2x और क्या है प्लस में 4 और इसका डिग्री है, और प्लस में यहाँ एंगल C का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस में 10 डिग्री और बराबर में क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे मान, फटाफट इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 2x हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा और प्लस में 10 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 180। अब 2x और यहाँ पे 2x था, 2x मिलाकर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y होना चाहिए, x यहाँ पे लिखा हुआ है। एंगल C का मान यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। एंगल C का मान 2y + 10 है, 2y है यहाँ पे, y है भाई छूट गया है, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x और प्लस में 2y हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा 2x + 2y और यहाँ 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। 14 को उस साइड ले चल जाते हैं तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 14 डिग्री। तो यहाँ पे 2x और माइनस में 2y बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 166 आएगा, यानी कि 166, और ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, और प्रश्न में ही देखिए। अब सम्मुख कोण एंगल A + एंगल C को मिलाकर 180 डिग्री, तो एक और सम्मुख कोण क्या होगा एंगल B, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलाएंगे तो होगा हमारा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल B + एंगल D बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल B का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना y + 3 डिग्री और प्लस में एंगल D का मान फिर हमारा कितना है, सॉरी B का मान ये था और एंगल D का मान क्या है 4x और माइनस में 5 और इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए, मान निकल जाएगा फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा y और प्लस में 4x। अब यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे y + में 4x हो जाएगा और ये उस साइड चला जाएगा तो जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1।
ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 182। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या कीजिए यहाँ पे, अब इसे विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने का हमारा तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमारा होता है समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 2 है, और इसमें x का गुणांक कितना है 4। तो x का गुणांक इसमें गुना कर दें, यानी कि समीकरण 1 में 4 से गुना करें और समीकरण 2 में 2 से गुना करें। समीकरण 2 में देखिए कितना से करना है, समीकरण 1 में कितना 2, x का गुणांक कितना है 2 है, तो इसको में इसको से गुना कर देना है, यानी उल्टा करना है। x का गुणांक इसमें 2 है तो उसमें गुना करना है, x का गुणांक इसमें 4 है तो इसमें गुना करना है। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना है 4 से, तो यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, और माइनस में 4 दूनी 8y, और फिर हो जाएगा, अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 166 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 300। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम 4 से, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में बच गया 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6, हाथ में बच गया 2, और 4 का 4 और 2 6, यानी कि 364 आ गया। अब यहाँ पे इसको इसमें कितना से करना है 2 से करना है, तो 2 से कर लेते हैं तो हो जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं, वाई एक्स वाला को आगे रख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 दूनी 8x हो जाएगा, और माइनस में 2y हो जाएगा, और इक्वल टू इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 6 आदमी बचा 1, और 2 का 2 1 3, यानी कि 364 आ गया। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये से ये खत्म, ये रहेगा और ये रहेगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी -6y आ जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 में 4 गया 0, और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे 3, यानी कि 3 आ गया, वो भी माइनस में, ये माइनस से माइनस कट गया, 6 5 30, यानी कि 50, 6 5 30, यानी कि 50। वाई का मान हमारा आ गया यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, अब y का मान जो हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या है 2x, यानी 2x और प्लस में 2y है, तो 2 में 50 से गुना तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और बराबर में 166 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर में हो जाएगा 166, और माइनस में 50 कर देंगे तो 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1 और ये 1, यानी कि आएगा हमारा 116। तो यहाँ पे काट देंगे तो पाई दूनी 10, यानी 58। अब यहाँ पे x का मान हमारा कितना आ गया 58 आ गया। कितना आ गया 58 आ गया। x का मान हमारे यहाँ पे कितना निकल गया 58 आ गया है, और y का मान हमारा यहाँ पे कितना आ गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, तो इसको चलिए सुधार लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, देखिए यहाँ पे गलत किए हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हम गलत कर दिए हैं, इसको इरेज कर लेते हैं फट से, क्योंकि y का मान अगर जो 50 रहेंगे तो 50 दूनी 100 न होगा, और यहाँ पे हम 50 लिख रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं सही से हम। तो यहाँ पे 50 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में कितना है यहाँ पे 2x है, तो 2x तो रहेगा ही, और यहाँ माइनस है 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 ना होगा, तो 100 और बराबर में कितना हो जाएगा 166। अब यहाँ पे 2x बराबर में 166 जब यहाँ रहेगा 166 रहेगा, और ये उस साइड चला जाएगा, और ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस में 100 आ जाएगा, और 2x रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, और यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 33 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हमारा कितना आ गया 33 डिग्री आ गया, और y का मान हमारा कितना आ गया है इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है इतना, x का मान हम लोग रख लेंगे इसमें और मान निकाल देंगे, तो एंगल ए x का मान कितना है 33, 33 दूना 66, और 4 कितना हो जाएगा 60, 33 दूना 66 और 4 66 और 4 70, तो एंगल ए का मान 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से y का मान हमारा 50 और 3 कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, 53 डिग्री। और यहाँ पे निकालेंगे 2y, तो y का मान 50 दूनी 100, 100 और 10 110 डिग्री हो जाएगा।
और उसके बाद इसको निकालेंगे तो x का मान कितना आया हमारा 33, 33 में 4 से गुना करेंगे तो 132 और 132 में 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 127 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 127 डिग्री, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार का और वीडियो पाने के। नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न बोल रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। इसमें एंगल A बराबर 2x माइनस 3 डिग्री, एंगल B बराबर 4y प्लस 7 डिग्री, एंगल C बराबर 2y प्लस 17 डिग्री, एंगल D बराबर 4x माइनस 9 डिग्री दिया हुआ है। तो चारों कोणों का मान कितना होगा हम लोग को निकालना है। प्रश्न को सही से समझिए और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज ABCD बोला है तो इसके लिए लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, और इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे जो कि यहाँ पे बना लिए हैं चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि एक वृत्त बनाए उसमें हमारा बना हुआ है क्या, चतुर्भुज बना हुआ है। अब इसका नाम दे देते हैं, तो इसमें हम A दे देते हैं, इसका B दे देते हैं और इसका C दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना होगा। अब जो मान हमारा दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। एंगल A बराबर हमारा दिया हुआ था 2x माइनस 3, यहाँ से एंगल B का मान यहाँ दिया हुआ है y प्लस 7 डिग्री, और एंगल C का मान दिया है 2y प्लस 17 डिग्री, और एंगल D का मान 4x माइनस 9 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग को काम करना है प्रश्न से। तो प्रश्न से हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, यानी कि इसको और इसको मिलाएंगे तो हमारा आएगा 180 डिग्री। ये 90 और ये 90 मिलेगा तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ एंगल A और एंगल C का मान दिया हुआ है, एंगल A और एंगल C का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको रख लेंगे। तो एंगल A का मान है हमारा 2x और माइनस में 3, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और एंगल C का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल C का मान दिया हुआ है 2y है, यहाँ पे x नहीं है 2y है, तो यहाँ पे कर लेंगे 2y और प्लस में क्या है 17 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे काम कीजिए 2x और प्लस में 2y। अब देखिए 17 में से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा 14। अब 14 को उधर ले चल जाते हैं उस साइड 180 डिग्री माइनस इधर हो जाएगा 14, यानी कि 2x और प्लस में 2y और बराबर में हो जाएगा, यहाँ 14 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 और 1, यानी कि 166 आ गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो इसमें x और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा y, और बराबर में यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ 3 दूना 6, यानी कि 83। अब इसको नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा क्या 186, यहाँ पे हो जाएगा 166 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे ना तब आएगा कितना 83 आएगा। अब इसको काटेंगे तब आएगा 83, यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y बराबर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 83। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे में काम करते हैं, लिखेंगे पुनः यहाँ पे सम्मुख कोण एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 हुआ था, तो एक और होगा सम्मुख कोण एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो एंगल B का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y प्लस 7, और प्लस में एंगल D का मान दिया हुआ है 4x और माइनस में 9 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 4x आगे में कर लेते हैं और प्लस में y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 7 है और ये क्या है 9 है, वो भी माइनस में, तो -9 में से +7 आ जाएगा तो बचेगा क्या -2, और -2 को उस साइड ले चल जाते हैं तो 180 में 2 जुड़ जाएगा तो आएगा 182। इसको सोल्यूशन करिएगा तो आपका आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको क्या कर लीजिए समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। देखिए यहाँ समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 83, और यहाँ पे क्या है समीकरण 2 4x प्लस में y और बराबर में है 182। ठीक है, क्या है 182 है। यहाँ पे घटा देंगे हम लोग, घटाव का निशान देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 4x में से 1x चला गया तो -3x, क्योंकि माइनस में है, और ये y से y कट जाएगा और बराबर में इधर में आएगा। अब देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक पैसा लेंगे, 12 में से यहाँ पे कितना गया 3 गया तो बच गया है 9,
अब ये बच गया 7, 7 में से ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यानी कि 17 में से 8 गया तो 9 8 17 यानी कि 9, ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब 33 दिया कितना होता है, 99 होता है 33, यानी कि x का जो मान आया है हमारा 33 आ गया है। अब हम लोग को y का मान ज्ञात करना है तो y x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लीजिएगा समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x के जगह पे हम लोग रखना है 33, तो रख लेंगे यहाँ 33 और प्लस में y और बराबर में क्या हो जाएगा 83। और y का मान यहाँ पे निकाल लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 83 माइनस 33, यानी कि y बराबर आ गया हमारा कितना 50। ठीक है, अब y का मान हमारा कितना आ गया 50। अब क्या करना, हम लोग को मान ज्ञात करना था ना एंगल ए का मान, तो यहाँ पे देखिए आप एंगल ए का मान कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3 है, तो 2x, अब x के जगह पे कितना रखेंगे 33, तो यहाँ पे 33 रखेंगे और 33 दूना कितना हो जाएगा 66, और 66 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 63, तो यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा 63। उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल बी का मान यहाँ दिया हुआ है y प्लस 7, तो y का मान हमारा 50, और 50 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, यहाँ पे कितना हो जाएगा 57। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे निकालेंगे 2y है तो y का मान 50 और 50 दूनी 100 और 17 जोड़ेंगे तो आएगा 117, कितना आएगा 117, 117। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो 4 में गुना करेंगे x का मान कितना है 33, 33 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100, 100 कितना आएगा, तो गुना कर लिए 33 में 33 में 4 से गुना करेंगे, 4 3 12 2 तुम चेक 4 3 12 13 132, और 132 में 9 घटाएंगे तो आएगा आपका 123, तो यहाँ पे हो जाएगा 123, यही जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो पाने। नंबर 36 देखिए, बोल रहा है प्रश्न, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी बराबर 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी है तब तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ चलेंगे, क्योंकि हमारा त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, और उसके बाद हमारा जो मान दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एंगल सी बराबर क्या दिया हुआ है 3 इंटू एंगल बी बराबर 2 इंटू एंगल ए बराबर एंगल बी दिया हुआ है, ये हमारा मान दिया हुआ है। उसके बाद आगे में चलेंगे तो लिखेंगे माना कि, ये मानना क्या है, तो मानना ये है कि एंगल ए का मान x मान लेंगे, एंगल बी का मान y मान लेंगे। अब एंगल सी का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू एंगल बी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर जो इसका और मान निकालना चाहते हैं एंगल सी बराबर, अगर जो देखिए एंगल सी बराबर क्या दिया है 3 इंटू एंगल बी, अब एंगल बी का मान यहाँ पे कितना है y है, तो y का मान यहाँ पे रख दिए हैं, यानी कि एंगल बी के जगह पे y रख दिए, तो एंगल सी का मान कितना हो गया 3y हो गया, 3y हो गया ना। अब उसके बाद चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए का मान हमारा यहाँ पे x दिया हुआ है तो यहाँ पे रख लेंगे x, और प्लस एंगल बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है y तो y रख लेंगे, प्लस एंगल सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3y तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं, तो x प्लस 3 और 1 4y हो जाता है, 4y बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है समीकरण फर्स्ट हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग फिर से पुनः लिखेंगे। अब पुनः क्या लिखना है, अब देखिए 3 इंटू एंगल बी बराबर हमारा ये दिया हुआ है ना, तो ये लिख लेते हैं 3 इंटू एंगल बी बराबर 2 इंटू एंगल ए, एंगल ए यहाँ पे प्लस है भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब एंगल बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल बी का मान y है तो 3y हो जाएगा। ठीक है, 3y और इक्वल टू 2, अब इंटू एंगल ए का मान है x और प्लस में एंगल बी का मान है y, तो ये हो गया हमारा। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3y और बराबर में 2x प्लस 2y। अब इसको और आगे में सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा माइनस में इस साइड रहेगा 2y और बराबर में हो जाएगा 2x, यानी कि यहाँ पे घटेगा तो y बराबर आ जाएगा 2x। ये हो गया हमारा क्या समीकरण 2 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 4y है, तो y के जगह पे 2x रख देंगे और बराबर में कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, x हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए 8x और 9x हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 यानी कि 20, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। x का मान हमारा आ गया 20 डिग्री। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, y बराबर है 2x, x के यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 40 डिग्री। x और y का मान हमारा निकल गया। अब हम लोग को निकालना था क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर क्या माने हम लोग, एंगल ए बराबर हम लोग क्या माने हैं x, तो x का मान हमारा आ गया 20 डिग्री। एंगल बी बराबर क्या माने हैं, देखिए यहाँ एंगल बी बराबर y माने, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब एंगल सी बराबर हमारा कितना है, देखिए 3y, तो 3y और y में 40 है, 3 इंटू 40 हो जाएगा, यानी कि 40 दिया 120 डिग्री। तो यही ना हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा था, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का मान ज्ञात करना था, तो हम लोग निकाल लिए। एंगल ए का मान आया 20 डिग्री, एंगल बी का मान आया 40 डिग्री, एंगल सी का मान आया 120 डिग्री। कैसे आया वो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि एंगल ए बराबर x, एंगल बी बराबर y, एंगल सी बराबर 3y हम लोग माने थे, तो यही हम लोग मान को पुट कर दिए। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए 5 का क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे प्रश्न को सही से समझिए, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। बोल रहा है एक हवाई जहाज है जो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलता है, यानी कि उसका समय कुछ और था लेकिन वह 30 मिनट लेट कर देता है। अपने 1500 किलोमीटर दूरी लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसके अपनी चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ानी पड़ जाती है, यानी कि वह उसी चाल मतलब उसी समय को पकड़ने के लिए जिस समय से चलना शुरू करता था, लेकिन वह 30 मिनट लेट कर दिया, लेकिन हमको उसको पहुंचना उसी समय में जिसका उसका टाइमिंग है, तो उसके लिए उसे 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ जाती है स्पीड। तो हवाई जहाज का समान चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मानना ये हवाई जहाज की समान चाल x, क्योंकि हमको निकालना वही हम मालूम नहीं है, इसके लिए x मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कुल दूरी हमारा हो जाएगा 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं किलोमीटर। कुल दूरी हमको तय करना है 1500 किलोमीटर, जहाँ हवाई जहाज को तय करना है 1500 किलोमीटर। और इसके लिए हमको सबसे पहले तो निकालना होगा समय, कि कितना समय ले रहा है इसको दूरी तय करने में। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल होता है फॉर्मूला हमारा, और यहाँ पे फॉर्मूला पर हम लोग मान रख देंगे, तो दूरी हमारा हो गया 1500 और चाल हो गया इतना। ठीक है, और उसके बाद आगे में बढ़िए, आगे में बढ़ते हैं तो लिखेंगे पुनः, और उसके बाद हवाई जहाज की चाल। अब हमको उसको पकड़ने के लिए कितना, मान के चलिए अभी हमको चलना होता था x, लेकिन अब ज्यादा हमको चलेंगे तब ना उतना पकड़ लेंगे, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ जाता है, यानी कि चाल था x, जिसमें हमको 250 किलोमीटर बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न से चलेंगे। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, निकालना है हवाई जहाज का सामान्य चाल। समान चाल किस तरह से निकलेगा, यानी कि प्रारंभिक में से अंतिम को घटा देंगे और जितना समय लगा उसको इक्वल कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हमारा प्रारंभिक चाल कितना था, पहले से हम लोग कितना चल रहे थे, यानी हमारा चाल जो था इतना 1500 बटा x। ठीक है, और उसके बाद हमारा लेट कर गया 30 मिनट ना, तो 30 मिनट लेट कर गया, जिसके लिए हमारा क्या हो जाएगा चाल इतना 1500 बटा x प्लस 250। समय कितना लग रहा था, 30 मिनट। इसको घंटा में चेंज कर लिए तो 60 से भाग दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक 3 दूना 6। इसको यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 250, ये हो गया। अब यहाँ पे x से x कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1500 रह जाएगा, और यहाँ x प्लस 250 यहाँ हो जाएगा माइनस। अब ये से ये कट गया, और यहाँ x में 1500 से गुना होगा तो 1500 x
बराबर में हो जाएगा 1/2। इसको यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे करेंगे गुना तो 1500 हो जाएगा x और माइनस सॉरी प्लस। अब इसको जब गुना कीजिएगा कितना है 250 में 1500 से, तो आपका आएगा 37,5,000। कितना आएगा 51,10,000 3,75,000 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कितना हमारा -1500 एक्स, और नीचे बट्टा में हम लोग गुना कर लेते हैं, एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में 250 में एक्स से तो 250 एक्स, और बराबर में हो जाएगा क्या हमारा 1/2। ये 1500 एक्स से 1500 एक्स कट गया, ऊपर में बचा 37,75,000 3 गो। ठीक है, अभी नीचे में क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स और बराबर में 1/2 हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब गुना कर लीजिए फट से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 250 एक्स हो जाएगा, और बराबर में इतना से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा 75, और कै जीरो बैठ जाएगा तो 4 जीरो बैठ जाएगा। कितना बैठ जाएगा 4 जीरो बैठ जाएगा 3 4। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 250 एक्स और माइनस में 75 लाख आ जाएगा ना, 51,10,000 10,000 लाख, हाँ 7,50,000 आ जाएगा, और इस साइड कुछ नहीं तो जीरो बचा। अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1,000 एक्स में से 1,000 एक्स में से कितना घटा देंगे 750 घटा देंगे, 750 एक्स घटा देंगे तो आएगा 250। ठीक है, और माइनस 75 और 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस में 1,000 और माइनस यहाँ पे 750 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में यहाँ भी आएगा 1,000। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा एक x माइनस 750 और इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक x प्लस 1,000 इक्वल टू 0। अब इसका मान निकालेंगे तो उसको उस साइड भेजेंगे तो 750 आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 1,000, लेकिन माइनस वाला का तो नहीं लेते हैं हम लोग, हमारा हमेशा मान धनात्मक होता है। तो 750 हमको निकालना था हवाई जहाज का समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने तो x बराबर हमारा आ 750, तो हमारा हो जाएगा कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह चलता था हमेशा। ठीक है, 750 किलोमीटर की चाल से हमेशा चलता था। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। 43 में देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ही ईजी है। इस प्रश्न को सोल्यूशन बहुत ही आसान तरह से मैं आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। देखिए प्रश्न है, एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। यानी कि एक आदमी जो हो 600 किलोमीटर की यात्रा करता है, जो कुछ रेलगाड़ी से करता है और कुछ कार से करता है। यानी कि रेलगाड़ी और कार को दोनों को मिलाकर 600 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है, यानी कि 600 किलोमीटर की यात्रा करता है जिसमें 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर रहा है, और जो बच रहा है यानी कि 600 था तो 400 रेलगाड़ी से यानी 200 किलोमीटर कार से करता है, तब उसे 6 घंटे 30 मिनट समय लगते हैं। किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है तो उसे 1 घंटा 30 मिनट होगा। तो उसे 1 घंटे 30 मिनट, यहाँ पे छूट गया है 1 घंटा 30 मिनट अधिक समय लगता है रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करना है तो चलिए हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद मानना यह है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि हमको इसको निकालना है, हम लोग को मालूम नहीं इसलिए मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को समय भी दिया हुआ है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, क्योंकि हमको समय भी निकालना है। अब चलेंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न किस तरह से बोल रहा है उसको देखिए। बोल रहा है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा करता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए, बोल रहा है यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर रहा है, तो 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, रेलगाड़ी के लिए क्या हो जाएगा
400 किलोमीटर, और चाल क्या हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जोड़ देंगे समय, क्योंकि दोनों को मिलाकर ना दे रहा है 6 घंटे 30 मिनट, तो दोनों को जोड़ना होगा। अब यहाँ पे कार कार देखिए, अगर जो रेलगाड़ी 400 चल गया है और टोटल 600 है, तो 400 रेलगाड़ी ही चल गया, तो 200 किलोमीटर चलेगा कार, तो 200 बट्टा, अब कार का चाल कितना हवाई, तो दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ इस समय हमारा 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटा 30 मिनट, यानी कि इसको हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो 6 पूर्णांक 30 बट्टा 60 आएगा। 30 दूनी 60 हो गया। अब 6 दूनी 12, एक 13/2, यानी कि 400/x प्लस 200y बराबर में कितना होगा 13/2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर से आप पुनः कीजिए। समझ में आया कुछ? यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया तो 6 को 60 से गुना कर दीजिए और 30 जोड़ दीजिए और 60 से भागा कर दीजिए, इतना आ जाएगा। घंटा में हम चेंज किए हैं इसीलिए 60 से भाग देना पड़ा है। 6 घंटा 30 मिनट को क्या लिखे हैं 6 पूर्णांक 30/60। ठीक है, अब पुनः यहाँ पे चलेंगे और प्रश्न में अब बोल रहा है किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो अब 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर रहा है तो 200 बट्टा, अब इसका चाल कितना हो जाएगा रेलगाड़ी का x, और यहाँ पे दोनों को जोड़ना होगा। अब 400 किलोमीटर कार करेगा क्योंकि 600 किलोमीटर है, इसका हो जाएगा y, और बराबर में अब कह रहा है कितना 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट तो कितना हो जाएगा 1 पूर्णांक 30/60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2। प्रश्न में यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम प्रश्न को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल सही था, उसी प्रकार से होगा। यहाँ पे ये 1 घंटा नहीं 30 मिनट अधिक लगता है, तो 30 मिनट अधिक लगता है, तो ये प्रश्न यहाँ पे ये हो जाएगा। अब लग रहा था कितना 6 घंटा 30 मिनट, अब 30 मिनट और लग रहा था, यानी कि 6 घंटा 30 मिनट में 30 मिनट और जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 7 घंटा। कितना हो जाएगा 7 घंटा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, एक काम करना होगा, यहाँ पे हम लोग 1/x बराबर u मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे मान निकालना है हमको। तो यहाँ पे मान लीजिए आप 1/x बराबर u और 1/y बराबर v मान लीजिए। अब यहाँ पे मान को पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे 1/x निकलेगा ना, यानी कि 400 में u से गुना होगा तो 400u हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 200, 1/y यहाँ से निकलेगा तो 200v हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 13/2। यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8u हो जाएगा, और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 400 भी हो जाएगा, और बराबर में सिर्फ 13 रह जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे 800u, 200u और प्लस में 400 भी बराबर क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए तो देखिए ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 600u, और ये तो कट गया, बराबर में यहाँ पे घटाएंगे तो 6 आएगा, 600 कट जाएगा, यानी कि u बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब u का मान यहाँ पे निकल गया है। उसी प्रकार से u का मान, अगर जो हम v का मान निकालना चाहते हैं तो समीकरण 1 में रख देंगे u की जगह पे, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। u की जगह पे कितना है 400, और u की जगह पे रखना है 1/100, तो 1/100 हो जाएगा, प्लस में 200 भी हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा, सॉरी यहाँ 800 ना है, यहाँ पे 800 हो जाएगा, 800 प्लस में 4। चलिए इसको हम सही से कर लेते हैं, फिर से इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पे u का मान तो हमारा निकल गया, u का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो यहाँ पे 800u है तो 800 में 1/100 से गुना होगा, क्योंकि u की जगह पे उतना रखना, प्लस में 400 भी तो हमारा है ही, और बराबर में 13 है। यहाँ से निकालेंगे तो 100/800, यानी कि 8 मतलब कट गया, यहाँ 8 प्लस हो जाएगा 400 भी बराबर यानी हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 400 भी, और बराबर में ये उधर चला जाएगा, तो यानी कि 5 आएगा। कितना आएगा 5, 13 में से 8 गया तो 5 आएगा। अब इसको काट दिए तो कटेगा 8×5 40 यानी 80, यानी कि भी बराबर आएगा हमारा 1/80 आ गया। u और v का मान निकल गया। अब हम लोग माने थे क्या, उसको रखेंगे यहाँ पे,
1/x बराबर क्या माने थे u। तो 1/x, x का मान हमारा निकालना है और u का मान कितना दिया हुआ है 1/100 आ गया। तो 100 हो जाएगा, तीछा तीछी गुना करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 100। उसी प्रकार से अगर जो यहाँ निकालना चाहेंगे 1/y बराबर भी माने थे तो 1/y हो जाएगा और भी का मान आया है 1/80। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 80। यानी कि हमारा x जो हमारा आया, रेलगाड़ी की चाल जो हमारा निकल कर आया वो x बराबर कितना है 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अब इसी प्रकार से कार का निकाला है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही हो जाएगा जो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नंबर 44 देखते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, यानी कि दो स्थान है, एक है ए और दूसरा है बी। अब बोल रहे हैं ये दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलता है, यानी कि एक कार जो है ए से यहाँ से चलना शुरू किया और दूसरा कार बी से चलना शुरू किया। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि ए भी इसी दिशा में जाता है और बी भी इसी दिशा में जाता है, तब वे 8 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे ए बी यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इन लोग के 8 घंटा लगता है। ए को लगता है 8 घंटा यहाँ पे मिलने में और बी को भी यहाँ से मात्र यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 घंटा लग जाता है, लेकिन ए को ज़्यादा चलना पड़ता है। देखिए ए क्या कर रहा है कि 8 घंटा में ही ए यहाँ पे बी से आगे हो रहा है, क्योंकि बी से ये 80 किलोमीटर पीछे है तो इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा बी से मिलने के लिए। और बी है 8 घंटा मात्र कितना दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक मात्र, और ये 80 किलोमीटर बी से पीछे है, फिर भी ये इसको पकड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा चल रहा है। यानी कि ये 8 से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको निकालना होगा क्या, चाल निकालना होगा। तो चलिए हम लोग जिस तरह से प्रश्न बोलेगा उस तरह से काम करना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मानना यह है कि बिंदु ए से चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर और बिंदु बी से चली गई दूरी बराबर y किलोमीटर। अब यहाँ पे चाल हम लोग को निकालना है कि कितने की चाल से इन लोग चल रहे थे। तो यहाँ पे चाल बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा चाल। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से काम करना है। बोल रहा है यहाँ से पढ़िए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना शुरू करता है तो वे एक ही दिशा में चलते हैं और वे 8 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि 8 घंटा बाद मिल जाता है। तो चाल ज्ञात करना, तो चाल किस तरह से हम लोग निकालेंगे, यानी कि ए जो है ज्यादा चल रहा है बी की अपेक्षा, तो ए में से क्या करेंगे बी को घटा देंगे। तो एक की कितना हम लोग माने हैं, ए की चाल क्या माने हैं एक्स माने हैं और बी की चाल क्या माने हैं वाई माने हैं। तो ए में से बी को घटाना होगा तब ना हमारा निकलेगा। अब दोनों समय कितना ले रहे हैं तो 8 घंटा ले रहे हैं। यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी कि दूरी हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो 80 किलोमीटर दिया हुआ है और समय हमारा हो गया यहाँ पे 8 घंटा। क्या हो गया 8 घंटा। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पे तो दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8 यानी कि 10 x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पुनः आगे में प्रश्न पढ़िए। बोल रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि ए जो है इस साइड में चल रहा है और बी जो है इसी साइड में चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, तो क्या होगा दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे मान के चलिए मिल जाते हैं, ये मिलते हैं 1 घंटा 20 मिनट में। तो कारों की चाल ज्ञात करना, तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो दोनों का तो जुड़ जाएगा जोड़ी, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी कितना है 80 किलोमीटर और समय कितना ले रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80/80 गुने 1/60। 1/60 होगा नहीं, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 80 से 80 कट गया यानी कि 60। यहाँ पे निकलेगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 60। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 10। दूसरा समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 60। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये कट जाएगा जोड़ने पर और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 होता है 70।
यहाँ पे x का मान निकलेगा तो 35 आएगा, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 35। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर है 10। x के जगह पे रखना है 35 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, यानी कि इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 10 और माइनस में 35। अब माइनस वाई बराबर हो जाएगा -25। अब ये कट जाएगा, यानी कि y का मान आ गया 25। अब यहाँ पे निकल रहा है कितना, अंतर निकालिए तो x माइनस वाई बराबर कितना, यानी कि 35 माइनस 25 बराबर 10। तो ए क्या कर रहा है, बी की अपेक्षा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा चल रहा है। हमको निकालना था ए बिंदु से चली गई दूरी x किलोमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, सॉरी 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहा था कितना से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो यही हमको निकालना था, तो निकल गया हमारा। प्रश्न का सलूशन हो गया। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल नंबर हम लोग 45 देखते हैं। देखिए प्रश्न को मिला लीजिए। ये पुराने वाले बुक में प्रश्न संख्या 45 है, नए वाले बुक में कुछ और होगा। देखिए प्रश्न बोल रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी भी उतने ही समय में तय करता है, तब शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रतिकूल और अनुकूल समझिए। मान के चलिए ये धारा है, ये धारा है हमारा नदी का। अब इसमें हमारा नाव चल रहा है, ठीक है। तो जिस साइड में पानी बह रही है, मान के चलिए इस साइड में पानी बह रही है और हमारा नाव भी इसी साइड में जा रही है, तो इसको बोलते हैं अनुकूल। क्या बोलते हैं इसको, अनुकूल। अनुकूल यहाँ पे लिख देते हैं अनुकूल। और जिस साइड में, मान के चलिए इस साइड में हमारा जा रही है ये पानी, और इस साइड में हमारा नाव आ रही है, नाव जो आ रही है इस साइड में, तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल। अब अगर जो नाव हमारा इसी साइड में जा रही है और ये पानी भी इसी साइड में जा रही है, तो दोनों की हमारा क्या चाल जुड़ जाती है, यानी कि x प्लस वाई हो जाती है, यानी कि धारा के अनुकूल और x प्लस वाई हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल जब निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है, पानी इस साइड में और नाव इस साइड में जा रही है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना कि। अब मानना ये है कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमारा हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल नाव की चाल अभी बताएं कि दोनों एक ही साइड में जाएगी तो दोनों जुड़ जाता है। चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। अब धारा के प्रतिकूल निकालना चाहेंगे तो घट जाता है, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा समय बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा चाल। उसके बाद हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से काम करना। बोल रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, यानी कि प्रतिकूल यानी कि घट रहा है x माइनस वाई, तो कितना कह रहा है 16 किलोमीटर। और ये हमारा दिया हुआ है क्या, ये हमारा दिया हुआ है समय दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और ये धारा के प्रतिकूल चल रहा है। तो धारा के प्रतिकूल कितना है, x माइनस वाई। चाल क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे में क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे में तय करता। तो ये तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 किलोमीटर तय करता है वो धारा के अनुकूल, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। और दोनों समय लेता है कितना, 6 घंटा लेता है। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद आगे चलिए, आगे में बोल रहा है और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, फिर अब हो गया 12 किलोमीटर प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई और प्लस अब धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, तो 36 बटा हो जाएगा x प्लस वाई, और उसी समय में यानी कि 6 ही घंटा में चलता है। तब हमको निकालना, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से एक बात आपको और ध्यान रखना होगा। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा जगह कम है, इसलिए इस सबको इरेज कर लेते हैं। इसको फट से हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसका मान निकालने के लिए पढ़े होंगे, पिछले लेसन में एक्सरसाइज 3.4 में पढ़े होंगे कि 1/1 x माइनस वाई बराबर हम लोग कुछ मानते थे। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग 1/x माइनस वाई बराबर u मान लेंगे, और 1/x प्लस भी बराबर हम y बराबर भी मान लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मान। अब यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि 1/x माइनस वाई बराबर यू मान लेंगे, तो 16 में यू से गुना होगा तो 16 यू हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में 24 भी हो जाएगा, क्योंकि 1/x प्लस वाई यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे उतना बराबर भी हम लोग रखें, तो 24 में भी से गुना होगा तो 24 भी हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आप लोग सोल्यूशन किए होंगे पिछले एक्सरसाइज में। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, उसी प्रकार से यहाँ से निकालेंगे तो 12u हो जाएगा और प्लस में 36 भी हो जाएगा और बराबर में 6 रहेगा। ये होगी हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना कर देते हैं, तो देखिए इसको बराबर करना होगा, किसी एक को बराबर करना होगा, तो 16 दूनी 32, इसको बराबर करते हैं 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 और बढ़ती है 36, यानी कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए और ये बढ़ती है 36, नहीं चलिए इसमें हम लोग 12 से कर देते हैं और इसमें हम लोग 16 से गुना कर देते हैं। तो 12 में 16 से गुना कीजिए, तो 12 में 16 से गुना करिए तो कितना आता है, ये थोड़ा सा टफ पड़ जा रहा है, यहाँ पे गुना कर लीजिए फट से। गुना कर करके मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर लिए हैं। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा, 16 में 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 192, यानी कि आ जाएगा आपका 192 यू, और यहाँ पे प्लस अब 24 में 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 288, 288 भी, और इक्वल टू बरछक कितना हो जाएगा 72। अब यहाँ पे 12 में यहाँ पे कितना से गुना होगा, 12 में 16 से गुना होगा, तो 12 में, हाँ 12 में 16 से गुना होगा, तो अभी जस्ट किए तो कितना आया था 192 यू आया था, और प्लस में 36 में अब 16 से गुना करेंगे, तो 36 में 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 36 में 16 से, 6 छक 36 के 6 हाथ में बचा 3, 6 3 18 3 21, 6 का 6 3 का 3 6 और 6 1 7 3 2 5, यानी कि 576, 576 भी, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 16 छक 96। अब यहाँ पे घटा दीजिए, फटाफट घटा देंगे यहाँ पे, तो ये तो कट जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा अब 6 में से 8 नहीं थे, यानी 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और ये हो जाएगा भी। अब यहाँ पे 6 में से यानी कि 16 में से 8 गया तो फिर 8 बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया तो 288। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर में, यहाँ घटाएंगे तो आएगा कितना, वो भी माइनस में आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 4 और इसमें घटाएंगे तो 2, 24। अब 24 दूनी ये भी आएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा, अब इसको काटिए तो भी बराबर आएगा 24 और बट्टा में 288, 12 दूनी 24 और 144, अब 12 में 12 से गुना होगा, यानी कि भी बराबर आ गया 1/12। भी बराबर कितना आ गया 1/12। अब यहाँ पे u का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे u की जगह पे, तो 16u प्लस में 24, अब भी की जगह पे रखना 1/12 और बराबर में 6। अब 12 दूनी 24, 2 आ गया, यानी कि 16u प्लस में 2 बराबर में 6, 16u और बराबर में ये उधर चला जाएगा तो बचेगा 4, अब 4 चौक को 16, यानी कि u बराबर आ गया 1/4। अब यहाँ पे 1/u के बराबर कितना हो गया 1/4। अब u बराबर हम लोग क्या माने x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर u माने हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा u का मान कितना है, u का मान हमारा है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमारा यहाँ निकलेगा 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा निकलेगा 12, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ये समीकरण 3 और 4 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप समीकरण 3 प्लस 4। समीकरण 3 कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 4, और x प्लस वाई बराबर है यहाँ पे हमारा 12, जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो ये y से y कट जाएगा, यानी कि 2x और बराबर में आएगा 12 4 16, यानी कि x का जो मान आएगा वो 8 आएगा, x बराबर 8 आ गया है। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 8 माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4, और ये उस साइड चला जाएगा तो आएगा y बराबर हमारा आएगा 4, कितना आएगा 4, यानी कि x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा
शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 46, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। और बिल्कुल इसके पहले जिस तरह से प्रश्न को सोल्यूशन किए थे 45, उसी तरह से ये भी प्रश्न का सोल्यूशन होगा। देखिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक कार से करता है। यानी कि एक आदमी जो है 370 किलोमीटर की यात्रा करता है, जो कुछ ट्रेन से और कुछ कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से करता है तो शेष कार से करता है। यानी कि 370 में से 250 किलोमीटर ट्रेन से कर लिया, और कार से कितना करेगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कार से निकल जाएगा। और बोल रहा है दोनों को यात्रा करने में 4 घंटे समय लेता है। यानी कि ट्रेन से और कार से दोनों से या अगर जो यात्रा करता है 370 किलोमीटर तो 4 घंटा समय लेता है। यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है। फिर बोल रहा है कि अब अगले बार 130 किलोमीटर ट्रेन से करता है और उसके बाद जो शेष बचता है वो कार से करता है, तो उसे 18 मिनट अधिक लग जाते हैं। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मानना यह है कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम लोग को समय दिया हुआ है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न देखिए बोल रहा है क्या 370 किलोमीटर की यात्रा करता है, टोटल है 370 किलोमीटर। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करने में, मतलब ट्रेन कितना कर रहा है 250, तो हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या चाहिए था? दूरी बटा 4। तो दूरी हमारा कितना दिया 370। यहाँ पे देखिए ये तो 370 टोटल हो गया, 250 हो जाएगा, तो यहाँ पे 250 और बट्टा 4 हमारा हो जाएगा x। अब दोनों का जोड़ करना होगा 370, तो 370 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 और 1, 120। और यहाँ पे कार की चाल कितना हो जाएगा y। अब इसमें समय हमारा लग रहा है 4 घंटा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद पुनः देखिए आगे में क्या बोल रहा है। अगले बार बोल रहा है 130 किलोमीटर ट्रेन से करता है। यानी कि 130 किलोमीटर जो हो गया वो ट्रेन से कर रहा है, और इसमें से 130 घटाइए तो बचेगा 0, 4 और 3 में से 1 गया 2, 240 बट्टा y। और इसमें अगर लग रहा है 18 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो 4 घंटा पहले लगता है, 18 घंटा और लग रहा है। 4 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 18 बट्टा 60, क्योंकि घंटा में हम चेंज करने के लिए इसकी डायरेक्ट करनी है। 4 पूर्णांक 18 बट्टा 60, ये हो जाएगा 36 18 और 10 छक 60, यानी कि 6 चौक यहाँ हो जाएगा 10 हो गया। अब 130 बट्टा में x प्लस में 240 और बट्टा में y और बराबर में हो जाएगा 10 चौक 40 और 3 43 और बट्टा में हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। चाहे तो अब इसको तीछा तीछी गुना भी कर लेते हैं। 130 में 0 हो जाएगा, बट्टा में x रहेगा यहाँ पे, बट्टा में x और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2400 बट्टा में y और बराबर में सिर्फ बच जाएगा 43 और इक्वल टू हो जाएगा मतलब समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, जिस तरह से मैं पिछले प्रश्न में बताया था, 1 बट्टा x बराबर u मानना है और 1 बट्टा v बराबर क्या मान लेना है, तो सॉरी 1 बट्टा y बराबर v मानना है। तो 1 बट्टा x यहाँ से निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा 130 u हो जाएगा, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 240 v हो जाएगा और इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, सॉरी यहाँ थर्ड मान लीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, एक 1300 बट्टा x, तो यहाँ हो जाएगा 1300 बट्टा x है, तो 1 बट्टा x बराबर u, तो यानी कि 1300 u और प्लस में यहाँ हो जाएगा कितना 2400, कितना हो जाएगा 2400, सॉरी यहाँ पे हम गलत कर दिए हैं, ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे गलत थोड़ा सा हम कर दिए हैं, इसको इरेज कीजिए और इसे भी इरेज कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए फिर से देखिए, ये देखिए फर्स्ट समीकरण में कितना है 250 x हो जाएगा ना, तो 250 में 1 बट्टा x निकल रहा था, u से गुना होता है u हो जाएगा, प्लस में 120 यहाँ पे हो जाएगा v और बराबर में हो जाएगा 4। अब यहाँ से निकालिए इसको, तो एक हो जाएगा 1300 x और प्लस में 2400 v और बराबर में हो जाएगा 43। ये हो गया फर्स्ट समीकरण और ये हो गया सेकेंड समीकरण।
या तो इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान सकते हैं। अब हम लोग को इसको काटना है तो किसी भी विधि से हल कर दीजिए। यहाँ से u का मान आप निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल के किसी एक में पुट करके यहाँ से u और v का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से 1/x और u का मान कुछ भी आएगा, माना कि हमारा आ गया कितना, मान के चलिए हमारा आ गया है 1/100 आ गया है। u का मान कितना आ गया 1/100, तो 30 से गुना करेंगे तो x/100 हमारा आंसर यही आ जाएगा आपका सोल्यूशन कीजिएगा तो। और माना कि 1/y बराबर हमारा आ गया है 80, 1/80, यानी कि u का मान जो आया हमारा, इसमें आया है u का मान आएगा आपको 100 और इसमें आएगा v का मान 80, 1/100 और 1/80 आएगा। तो यहाँ पे रख लीजिएगा, मान आपका निकल जाएगा 1/y बराबर 1/80 हो जाएगा। तो 30 गुना होगा तो y बराबर 80 आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब करके देखिएगा, अगर जो नहीं होगा तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो में मैं करके बताया हूँ। अगर जो नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या नहीं हो रहा है, हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।